रिपब्लिक भारत पर इस समय की बड़ी खबर आतंकवाद पर प्रियंका वाड्रा का बयान। आतंकवाद को फिजूल की बातें कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। मोदी ने उठाया था आतंकवाद का मुद्दा, ये बात भी इस दरमियान कही गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिजूल करार दिया है आतंकवाद का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ये वही आतंकवाद है जो वक्त वक्त पर हजारों लाखों बेगुनाहों की जान लेता आया है। अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है सपा और कांग्रेस टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो क्या फिजूल की बातें हैं। और इस बीच हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ रिपब्लिक भारत पर आपका शहजाद। प्रियंका गांधी वाड्रा से रिपब्लिक भारत ने बात की, आतंकवाद पर सवाल पूछा, लेकिन वो कह रही है ये तो फिजूल की बात है, ये मुद्दा यूं ही उठाया जाता रहा है। देखिए, जब यूपीए की सरकार शासनकाल में थी 2008 से लेकर 14 तक 19 बड़े हमले हुए। 26/11 को भी अगर जोड़ा जाए तो आप जान सकती हो, जयपुर में, रामपुर में, बेंगलुरु में, दिल्ली में 2 बार, मालेगांव, मुंबई, पुणे, वाराणसी, ये इनके लिए फिजूल की बातें थी। इसीलिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ किया गया। ये इनके लिए फिजूल की बातें थी, इसीलिए तो इन्होंने कभी राष्ट्रीय सुरक्षा पर चौकन्ने होकर इन आतंकवादी हमलों को रोका नहीं। ये इनके लिए फिजूल की बातें थी, इसलिए राष्ट्र नीति पर हमेशा राजनीति की। और पुलवामा का भी दोष इन्होंने पाकिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए भारत पर डाला। ये इनके लिए फिजूल की बातें थी, इसलिए आतंकवादी आए दिन हमले करके चले जाते थे और एक आतंकवादी सजा नहीं होती थी उसे। आज अहमदाबाद ब्लास्ट में जो सजा हुई है, ये 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, परंतु कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका आतंकी प्रेम इस प्रकार से है कि उनके लिए आतंकवाद और कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये फिजूल के मामले हैं। और ये वो पार्टी है जो कहती है कि आतंकवाद की वजह से हमारे 2 प्रधानमंत्री चले गए, तो क्या उनके प्रधानमंत्री का जाना भी फिजूल का था? जी, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद ही वक्त वक्त पर हजारों लाखों बेगुनाहों की जान लेता आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच एक बार फिर से आपको हम सुनवाते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आतंकवाद के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहा। अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है सपा और कांग्रेस टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी, ये वो क्या फिजूल की बातें हैं। तो सुना आपने किस तरीके से एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार एक ही बात को दोहराया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए आतंकवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन शायद प्रियंका गांधी वाड्रा ये भूल गई हैं कि हजारों लोगों की जान इसी आतंकवाद ने ली है। और आज भी देश के लिए यह बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर भी आवाज उठाई जाती रही है। इसके पीछे हमेशा और ज्यादातर अगर मैं कहूं तो वो पाकिस्तान का हाथ रहा है, और इसी वजह से आज भी पाकिस्तान घिरता आया है आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह की बात करती हुई नजर आ रही है। ये सीरियस टॉपिक नहीं है उनके लिए। इस बीच हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं रिपब्लिक भारत पर अनिला जी आपका। अनिला जी, जब आतंकवाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया संवाददाता के द्वारा, प्रियंका गांधी वाड्रा थे, तो वो कह रही है कि चुनाव चल रहा है इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ये तो फिजूल की बातें हैं। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी से आप इससे ज्यादा अपेक्षा भी क्या कर सकती हैं। ये वो राजनीतिक दल है जिसने आतंकवाद की आग में भारत को झोंका है। चाहे कश्मीर से लेके दक्षिण तक देख लीजिए, यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक देख लीजिए, पश्चिम से लेकर पूरब तक देख लीजिए, कोई भी प्रदेश उठाकर देख लीजिए, इन्होंने केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद का संरक्षण दिया है। बाटला हाउस कांड में सोनिया गांधी जी ऐसे ही नहीं परेशान हुई थी, ऐसे ही नहीं दुखी हुई थी। तो जिसकी मानसिकता आतंकवाद की रही हो, जिनकी मानसिकता अपने देश को गिरवी रखने की रही हो, जिनकी मानसिकता अपने देश का जो सर है उसको झुकाने की रही हो, तो उनके लिए तो ये बहुत हल्की बातें होंगी ना। अनिला जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, आप हमारे साथ बनी रहिए। इस बीच हमारे साथ राशिद अलवी जुड़ चुके हैं। राशिद साहब, क्या वाकई आतंकवाद का मुद्दा जो है आप लोगों के लिए इतना छोटा है कि आप इसे फिजूल बता रहे हैं?
आतंकवाद, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो आतंकवाद तो खत्म हो गया उसी दिन। खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह कह चुके कि देश के अंदर अब आतंकवाद रहा ही नहीं है। तो फिर ये मुद्दा कहां से रहेगा? बेरोजगारी मुद्दा है, डीजल पेट्रोल की कीमतें मुद्दा है, किसान की समस्या मुद्दा है। इस पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? ठीक है, अनिला जी हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, मैं चाहूंगी कि आप राशिद साहब का जवाब दीजिए। देखिए, राशिद अल्वी साहब जो है बहुत सीनियर, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और ये भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि देश है तो हम हैं। देश अगर आतंकवाद की आग में झुलसेगा तो क्या देश बच पाएगा? देश के नागरिक बच पाएंगे? मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट प्रियंका वाड्रा जी के मुंह से आया है, ये राशिद अल्वी जी के मुंह से कभी भी नहीं आएगा। आतंकवाद को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और प्रियंका वाड्रा जी के परिवार से दो लोग जो हैं इसके शिकार हुए हैं आतंकवाद की वजह से ही। तो मुझे लगता है प्रियंका वाड्रा को केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आतंकवाद को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति चलती रहती है, चुनाव आते तो जाते राशिद रहते हैं, साहब, सत्ताएं अनिला जी बदलती कह रहती रही हैं। हैं कि आपके मुख से इस तरह की बातें कभी नहीं निकलेंगी, यानी कि आप हम ये समझे कि अनिला जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी के बयान को आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं प्रियंका गांधी के बयान को। और मेरा बड़ा सवाल है जो मैं पूछता हूं, जब प्रधानमंत्री ये कह चुके कि देश का आतंकवाद मैंने खत्म कर दिया है, अमित शाह भी कह चुके, तो आतंकवाद मुद्दा कहां रहा? ये बताइए आप मुझे। जो चीज खत्म हो गई अब तो वो मुद्दा ही नहीं रहा। जो हैं उन पे बात करनी चाहिए। महंगाई पे बात करो, इस दौर के अंदर कितने लोग बेरोजगार हो गए उस पे बात करो। जो असल मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए। लेकिन जब चुनाव आता है तब इस तरीके की हिजाब पे बात होगी, लव जिहाद पे बात होगी, 20 और 80% पे बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है। और फिर कांग्रेस को आप सबक सिखाते हैं कि देश रहेगा तो हम रहेगा। 70 सालों से देश है ना। इस देश की आजादी तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़के हासिल की थी। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के बाद ही देश रहा है, उससे पहले देश ही नहीं था। तो जो मुद्दे हैं उन पे बात कीजिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए। जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करेंगे, हम आपके साथ खड़े हो ठीक है राशिद साहब, अनिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही वरिष्ठ नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच कल हरदोई की रैली में आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा था, वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को।